शुरू करते हैं सबक नंबर 31। ये आपका 6 क्लास के चैप्टर है जिसका क्या नाम है, नया घर। ठीक है, चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, हिरन ने अपने दोस्त बकरे से कहा, आओ एक घर बनाएं। बकरा बोला, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। हिरन ने कहा, मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। तो देखिए यहाँ दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक कौन है, हिरन, और दूसरा कौन है, बकरा। ठीक है, दोनों में क्या बात हो रही है कि हम दोनों घर बनाते हैं। और तो उन्होंने क्या कहा, हिरन ने कहा मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम क्या लाओगे, लकड़ियाँ लाओगे। दोनों चले। एक हिरन भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की। ठीक है, हिरन ने कहा एक भरे पहाड़ के पास घर के लिए जगह पसंद कर ली। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। दोनों खुश हुए और घर बनाने लगे। यानी अब क्या हुआ, दोनों को जगह पसंद आ गई और दोनों लोग खुश हो गए और घर बनाने लगे। पास ही एक बत्तख रहा करती थी। यानी जहाँ वो लोग बना रहे थे उसी जगह के पास एक बत्तख थी। उस बत्तख ने क्या कहा, चलिए ये भी देखते हैं। उनके पास गई और बोली, मुझे अपना साथी बना लो। यानी बत्तख ने हिरन से और बकरे से क्या कहा कि तुम लोग मुझे अपना साथी बना लो। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा, और साथ में उसने ये कहा, अकेले जी नहीं लगता। यानी मुझे अपना साथी बना लो, मेरा अकेले जी नहीं लगता, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हिरन और बकरे ने बत्तख से पूछा, बहन तुम क्या करोगी। भाई जाहिर सी बात है, हम घर बना रहे हैं, तुम हमारी हेल्प क्या करोगी। अगर हम तुम्हें अपने घर में हिस्सेदार बनाएंगे तो उसके लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा। तो हिरन ने बत्तख ने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। घर की छत के लिए घास चुनकर लाऊंगी। यानी घर के ऊपर जब ऐसे छप्पर डलेगा तो उसके लिए जो घास की ज़रूरत होगी वो मैं लेके आऊँगी। ठीक है, हिरन और बकरे ने कहा, अच्छा आओ मिलकर घर बनाएं। हिरन, बकरा और बत्तख घर बनाने लगे। एक खरगोश झाड़ियों में से उछलता कूदता निकला और बोला। अब देखिए यहाँ आपको सब दिख रहे हैं लाइन से। ये देखिए, हिरन गड्ढा खोद रहा है, बकरा लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है, और ये देखिए बत्तख घास ला रही है। ठीक है, अब खरगोश भी आगे चल के ये कहेगा कि मैं अपने नुकीले दांत से लकड़ियों को काटूंगा। तो देखिए यहाँ वो लकड़ियाँ काटते हुए दिखा रहे हैं। चलिए हम यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। एक खरगोश झाड़ियों में से उछलता कूदता निकला और बोला। क्या बोला, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बोला, दोस्तों सलाम, मुझे भी अपना साथी बना लो। सलाम का मतलब यहाँ क्या है, सलाम का मतलब है हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है, या गुड इवनिंग या गुड नाइट, जो भी है। सलाम का मतलब यहाँ अस्सलाम वालेकुम नहीं है। यहाँ पे सलाम का मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल किया था, हाय हेलो के लिए। ओके, यहाँ क्या लिखा है, सब ने मिलकर खरगोश से पूछा, भाई तुम हमारी क्या मदद करोगे। खरगोश ने जवाब दिया, अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा। यानी सबने पूछा, अगर हम आपको अपना दोस्त बनाएंगे, अपने घर में हिस्सेदार बनाएंगे तो आप क्या काम करेंगे। तो उसने क्या जवाब दिया कि अपने नुकीले दांतों से लकड़ी को काट लूँगा। सब जानवर घर बनाने लगे। इतने में कहीं से एक मुर्गा आ निकला और पूछने लगा, दोस्तों क्या कर रहे हो। सब ने एक साथ जवाब दिया, घर बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितने लोग हो गए, हिरन, बकरा, बत्तख और उसके अलावा खरगोश, और अब चौथा कौन आ गया, मुर्गा। मुर्गा बोला, भाइयों मुझे भी साथी बना लो। यानी अब उनके ग्रुप में मुर्गा भी शामिल हो गया। सब जानवरों ने मुर्गे से पूछा, तुम क्या करोगे। मुर्गे ने कहा, तुम्हारा चौकीदार बनूंगा और तुम्हें सुबह सवेरे उठाया करूंगा। यानी तुम्हारा चौकीदार बनूंगा और तुम्हें सुबह सबसे जल्दी उठा दिया करूंगा। क्यों, देखिए आप तो जानते हैं कि मुर्गा जो है वो सुबह हमेशा जग जाता है, फजर के अज़ान के टाइम पे ही वो कुकड़ू करने लगता है। ओके, चलिए सब जानवरों ने मिलकर घर बनाया। मुर्गा चौकीदार बना। सब साथी नए घर में खुश रहने लगे। मियाँ मुर्गा रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर ये गीत गाते। क्या गीत गाते, चलिए हम लोग भी गीत को पढ़ते हैं। नींद से जागो कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, काम को जाओ कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। ठीक है, अब ये देखिए इनका घर कितना खूबसूरत सा बनके तैयार हो गया है ना। ये किसने करा होगा, ये सारा बत्तख ने।
ये जो लकड़ियाँ लाया था ये कौन लाया था? ये बकरा लाया था। और जो ये गड्ढा खोद के ये सब गाड़ा गया ये किसने खोदा था? ये खोदा था हिरन ने। और ये जो लकड़ियाँ लगाने का काम था, लकड़ियों को बीच से काटने का काम था, ये किसका था? खरगोश का। ठीक है, तो इस तरह से इनका घर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें आपके कोई भी लफ्ज़ मायने नहीं है, यहाँ आपके डायरेक्ट सवाल जवाब हैं। तो पहला सवाल है, हिरन ने बकरे से क्या कहा? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। आप सिर्फ यहाँ से आंसर लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग 6th क्लास में, आपसे बड़े आंसर याद नहीं होंगे, इसलिए आप सिर्फ यहाँ से लिख लेंगे, आओ एक घर बनाएं। ठीक है, यानी हिरन ने अपने दोस्त बकरे से क्या कहा था कि आओ एक घर बनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, हिरन और बकरे ने घर के लिए कैसी जगह पसंद की? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बस आप इसका आंसर थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ से कि एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की, यानी कहाँ पसंद की? हरे भरे पहाड़ के पास। ठीक है, अब आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि ये जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ तक आप लिखेंगे, ये आंसर ठीक है कि दोनों ने मतलब एक हरे भरे पहाड़ जो था उसके पास की जगह पसंद की गई जो बहुत खूबसूरत थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली? यानी खरगोश कौन सा काम कर रहा था घर बनाने में, मदद करने में? चलिए इसे देख लेते हैं। आप इसका आंसर बस यहाँ से लिखेंगे कि अपने नोकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा। यानी खरगोश ने क्या काम अपने जिम्मेदारी में लिया था कि मेरे जो नोकीले दांत है उससे मैं सारी लकड़ियाँ काट दूंगा जो तुम्हें ज़रूरत है। तो इसका आंसर लिख लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, बत्तख घर बनाने के लिए क्यों तैयार हुई? ठीक है, बत्तख क्यों तैयार हुई? वो इसलिए तैयार हुई थी, आपने वैसे पढ़ा भी है अभी, कि उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका अकेले जी नहीं लग रहा था, इसलिए वो इनके साथ तैयार हुई थी। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसा लिखेंगे कि उसका जी अकेले नहीं लगता था, लगता अकेले जी नहीं लगता, यानी मुझे अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता, इसीलिए बत्तख जो है उनके साथ घर बनाने को तैयार हो गई, क्योंकि वो अकेली थी, उसका दिल नहीं लग रहा था, अकेले वो बोर होती थी, तो इसलिए उसने कहा मुझे अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता, इसीलिए वो घर बनाने को तैयार हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन जो है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है, मियाँ मुर्गे सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते थे? चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप गीत को यहाँ से लिख देंगे कि मुर्गा सुबह सवेरे उठ के ये गीत गाता था। क्या गाता था? नींद से जागो कुकड़ू कूँ भाई कुकड़ू कूँ, काम को जाओ कुकड़ू कूँ भाई कुकड़ू कूँ। ठीक है, तो आप ये गीत पूरा लिख लेंगे कि मुर्गा जो है सुबह सवेरे ये गीत गाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा है, नीचे दी हुई खाली जगहों को सही लफ्ज़ से भरिए। अब देखिए ये आपको खाली जगह दी गई है, इसके आगे दो लफ्ज़ दिए गए, अब इसमें से कोई एक लफ्ज़ यहाँ फिट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं जो सब फिट होगा हम लोग वो लिखेंगे। नंबर 1 क्या है? एक हरे डैश पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की। तो हरे तो यहाँ है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भरे, यानी एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की। दूसरा क्या है? पास ही एक रहा करती थी। क्या रहा करती थी? बत्तख। ठीक है, अब क्या लिखा? अपने नोकीले दांतों से काटूंगा। क्या काटूंगा? लकड़ी। अगला क्या? सब जानवर बनाने लगे क्या? घर। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे, यानी इसमें जो भी आपका आंसर है चारों ये लास्ट वाले ही हैं, इधर का कोई भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ लिखा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग अलग करके लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? बे, हे और नून बहन। फिर क्या आ जाएगा? बे, तोए और खे बत्तख। ठीक, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ और दिया गया है, बे, काफ, रे, अलिफ। ओ सॉरी गलत कर दिया मैंने। देखिए बे, काफ, रे, अलिफ, मैंने काफ और रे को एक साथ मिला दिया था, है ना। अब यहाँ देखिए नून, काफ, ये, लाम और ये नोकीले। उसके बाद क्या है? नून, काफ, लाम, नून, अलिफ, निकलना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए अब आगे आपका क्या है? इनको आपको जोड़ के बनाना है। यहाँ देखिए लिखा है,
हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाए। तो ये क्या हो जाएगा, जीम गाफ और ऐसे करके है जगह, ठीक है। पेड़े, ओ सॉरी अलीफ और ले, पहाड़, ठीक। उसके बाद क्या है, सीन ये नून गाफ, सींग। अगला क्या है, अलीफ काफ ये लाम बड़ी ये, अकेले, ठीक है। उसके बाद क्या है, खे रे खर, गाफ वाव गो और शीन साकिन खरगोश। अब आपने पहले अगर चैनल देखा होगा, पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने आपको बताया था शीन हम ऐसे भी बना सकते हैं और शीन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग और दूसरे जो चैनल्स हैं उनको एक बार फिर से देखें और इस चीज़ को अच्छा करना शुरू करें। चलिए, अब आपका यहाँ लिखा है हिस्सा अलिफ और बा को सही जोड़े मिलाइए, ठीक है। तो अब हिरन ने क्या काम, यहाँ पे हमें मिलाना कैसे कि कौन से जानवर ने कौन सा काम अपने ज़िम्मे में लिया था। तो अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए, मैं मिलाती रहूँगी। हिरन ने कौन सा काम लिया था अपने ज़िम्मे में, ज़मीन को खोदने का, है ना। तो ये देखिए, हिरन ने क्या किया, ज़मीन खोदी। खरगोश ने क्या काम किया, अपने नोकीले दांतों से लकड़ी काटने का काम किया। बकरी ने क्या काम करा, लकड़ी लाने का काम किया। बत्तख ने क्या काम करा, घास चुनकर लाने का काम किया, ठीक है। और मुर्गा क्या बना, चौकीदार बना, ठीक। तो इस तरह से आप लोग ये सब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे आपका लिखा है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। मैं ज़मीन खोदूँगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। लिखा है मुझे अपना साथी बना लो, तुम्हारा चौकीदार बनूंगा, ठीक है। यहाँ पे 4 अलग अलग जुमले दिए गए हैं। लिखा है पहले जुमले में लफ्ज़ मैं यानी बकरे के लिए आया है, ठीक है। दूसरे जुमले में मैं यानी हिरन के लिए आया है और तीसरे जुमले में तुम यानी बकरे के लिए आया है, इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से तीसरे जुमले में लफ्ज़ मुझे बत्तख ने अपने लिए और चौथे जुमले में लफ्ज़ तुम्हारा मुर्गे ने अपने साथियों के लिए इस्तेमाल किया है। यानी ये भी अल्फाज नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाजों को हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, ठीक है, यानी कि संज्ञा कहते हैं। अब आप संज्ञा सर्वनाम से तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं आपको इसका ही हिंट दे रही हूँ। इसम का मतलब क्या होता है, संज्ञा, किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा। अब संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जो है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो उर्दू में जो सर्वनाम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज़मीर। ज़ाद मीम ये और रे, ज़मीर। इस सबक में और ज़मीर इस्तेमाल हुई है, तलाश करके लिखिए। इसके अलावा भी मैं, तुम, हम, तुम्हारा, है ना, ये इस तरह से जो इस्तेमाल हुए हैं लफ्ज़, आपको वो लफ्ज़ ढूंढ के लिखने हैं। चलिए, अब अगला और आखिरी क्वेश्चन आपका इसका क्या है कि आपको ये खुशखत लिखने हैं। खुशखत मतलब क्या होता है, अच्छी राइटिंग में लिखना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, खे वाओ बेखूब, स्वाद वाओ रेते खूबसूरत, ठीक है। बत्तख बे ऐसे करके तोएं और उसके साथ ऐसे करके खे, बत्तख। उसके बाद क्या है, सुब, स्वाद ऐसे करके बे और ऐसे साथ में है, सुब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, खरगोश, तो खे और रे खर, गाफ वाव गो और शीन साकिन खरगोश, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुर्गा, मीम रे मुर्गैन ऐसे करके, ठीक है, पूरा गैन। मुर्ग माने क्या होता है, मुर्गा, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी मुकम्मल होती है। अब आपका चैप्टर नंबर 32 है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज की वो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।